हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मुँह हाथ धो के मैं अपने जो रात का अटायर है, मेरा रात का सूट है, वो मैंने पहन लिया है और किचन का कुछ काम समेटने वाला था। सुबह की कुछ तैयारी करनी थी बच्चों के स्कूल की, वो भी हो चुकी है। बस एक आखिरी काम जो रह गया था मेरा, वो ये था कि रबा की है क्योंकि सुबह स्विमिंग क्लास, तो स्विमिंग क्लास के लिए उसको चाहिए होती हैं कुछ एक चीज़ें उसके स्विमिंग बैग में। मैं अभी बस वही बैग पैक करने लगी थी, सोचा कि अपनी कुछ टिप्स आपसे भी शेयर कर दूँ, हो सकता है इनमें से कोई चीज़ें आपके लिए भी काम आ जाएँ। तो आमतौर पे सबको ही ये बात पता है कि स्विमिंग बैग में स्विमिंग कॉस्ट्यूम के अलावा साथ हम रखते हैं गॉगल्स, बच्चों के कुछ एयर प्लग्स होते हैं, नोज़ पिन होती है ताकि अंडर वाटर जो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करनी है ब्रीदिंग की, वो कर सकें। साथ होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स और टॉवल एक होता है। मैं साथ में कुछ एक चीज़ें और भी रखती हूँ, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। और इन चीज़ों को लेबल कैसे किया जाए, ये एक सबसे अहम सवाल होता है। ये पहले मेरे भी माइंड में आया करते था, लेकिन अभी मुझे रिसेंटली एक टिप मुझे समझ में आई है, हो सकता है ये आपके लिए भी यूज़फुल हो। ये बड़े काम की चीज़ है। उसकी रीज़न ये है कि हम तो किसी भी परमानेंट वगैरह मार्कर से भी अगर बच्चों की चीज़ों को लेबल करेंगे, क्योंकि लेबल करना इसलिए ज़रूरी है, अगर आपने बच्चों की चीज़ों को बचाना है, एक दूसरे में मिक्सअप ना हो। आपको पता है कि जो चीज़ पे ट्रेंड में होती है, सारे बच्चों को वही चाहिए होती है। तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो हर किसी का अपने-अपने साइज़ का, ठीक है? और बाकी की जो चीज़ें हैं, उसको मिक्स होने का बहुत ख़तरा होता है। और दूसरा, अगर मिक्स ना भी हों चीज़ें, तो ज़ाहिर-सी बात है स्कूल में जो उनकी मेड्स होती हैं या कोई भी सपोर्ट स्टाफ होता है, उसको भी किसी न किसी तरह की किसी हिंट की ज़रूरत होती है। अगर लेबलिंग हुई हुई होगी आपकी चीज़ों पे, बच्चों की चीज़ों पे, तो उनको उन चीज़ों को पहचानने में, बच्चों को तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि रबा का ये है जी स्विमिंग ड्रेस। इस तरह से ये है, इसकी पार्टीशन है, इस तरह ये इसकी जो है फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है, ये सिंथेटिक फैब्रिक है। आप हमेशा याद रखें, बच्चों का कॉस्ट्यूम आप कभी भी कुछ इस तरह नहीं कर सकते कि अच्छा जी मेरे पास कॉस्ट्यूम नहीं है तो मैं इसको कोई भी कॉटन की टी-शर्ट वगैरह या ट्राउज़र या शॉर्ट्स वगैरह पहना के भेज देता हूँ। उसकी रीज़न ये होती है कि इनमें से पानी बहुत जल्दी जो है वो ड्रेन हो जाता है, आराम से ड्रेन हो जाता है। अगर हम बच्चे को कॉटन की शर्ट या कॉटन का ट्राउज़र पहना के भेजेंगे, तो वो खुद ही पानी एब्ज़ॉर्ब करके इतना हैवी हो जाएगा कि बच्चे के लिए वो कैरी करना ही मुश्किल हो जाएगा इटसेल्फ। तो इस तरह का जो फैब्रिक होता है, ये देखिए, ये सिल्क टाइप फैब्रिक बहुत स्लिपरी सा होता है, इसको सिंथेटिक फैब्रिक कहते हैं। तो ये बड़ी काम की चीज़ है। जब कभी भी अगर आप ख़रीदने के लिए जाएँ, तो ये मेरी टिप है आपको कि आप ये वाली चीज़ ख़रीदें, ठीक है? उसके बाद है ये बड़ी प्यारी-सी रबा के पास उसके जेम्स की एक डिब्बी थी जो मैंने उससे ले लिया। इसमें हैं ये एयर प्लग्स होते हैं, ठीक है? ये पेयर ऑफ एयर प्लग्स, ये पेयर ऑफ एयर प्लग्स, और ये है जी नोज़ क्लिप। ये इसको हेल्प करेगी कि बच्चे को बजाय इसके कि नाक को पकड़ के पानी में जाना पड़े और प्रैक्टिस करनी पड़े ब्रीदिंग की, वो नोज़ पिन यूज़ करते हैं। तो बच्चे के पास सप्लाइज़ उसके होना सारे के सारे बहुत ज़रूरी हैं। एक तो इसकी रीज़न ये है कि जब आपका बच्चा किसी और की चीज़ देखेगा, तो ऑब्वियसली उसको फ़ील होगा कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं। दूसरा, ये सारी लाइफ़ सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कुछ बच्चे ख़ास तौर से, जिस तरह मैं बहुत कॉन्शियस हूँ कि जब कभी भी अगर फ़र्ज़ किया मैं कहीं सैलून वग़ैरह में गई और मैंने फेशियल करवाया, मेरी कोशिश होती है कि जब कभी भी मेरा अप्लाई हो कुछ भी केमिकल वग़ैरह फ़ेस पे, हालाँकि उसका कानों से कोई ताल्लुक नहीं होता है, मैं कानों में तब भी उँगलियाँ डाल के बैठती हूँ, या फिर मैं कॉटन के वो जो हैं स्वैब्स वो ले लेती हूँ, वो अंदर डाल देती हूँ कानों के। और ख़ास तौर से अगर मैंने हेयर डाई अप्लाई करवाया और मैं अभी बालों को वॉश करवाने वाली हूँ, तब तो मैं लाज़मी शॉवर लेने से पहले कानों में वो कॉटन स्वैब्स जो होते हैं वो लाज़मी डालती हूँ, ठीक है? नेक्स्ट टर्न आती है इसकी ये स्विमिंग गॉगल्स, ठीक है? अपनी पसंद से मेरी बेटी ने नियॉन कलर में ये ख़रीदे हैं। इसमें ब्लैक भी एक पेयर था, ये मुझे कंप्लीट एक सेट मिल गया है एक अच्छे से स्टोर से। कंप्लीट एक सेट था, वरना पहले आया करता था इस तरह के, ये अकेले ही होते थे गॉगल्स, स्विमिंग गॉगल्स अकेले होते थे। और जो एयर प्लग्स जो हैं और साथ में नोज़ पिन है, ये सेपरेट आया करता था। ये उन्होंने बहुत अच्छा किया कि अब पूरा एक सेट उन्होंने बना दिया, ठीक है?
नेक्स्ट टर्न आती है टॉवल की। आपने भूलनी नहीं है चीज़ें, जब कभी भी बच्चे की चीज़ें पैक करनी हैं, ये इस तरह से है। ये टॉवल बहुत बड़े साइज़ का नहीं है, आपको पता है कि इतने बड़े साइज़ का टॉवल करके बच्चों ने करना भी क्या है। इतना होना चाहिए कि वो एक एक राउंड रैप हो सके बच्चों की बॉडी के इर्द गिर्द, या फिर इतना हो कि जिससे उनके बाल ईज़िली सूख जाएँ। ये एक पा पेट्रोल का बैग है, पॉलिएस्टर का बना हुआ। ये इसके पीछे 2 स्ट्रिंग्स इस तरह हैं और ये इस तरह पैक हो जाता है। ये बड़ा ही इकोनॉमिकल, हमें एक बच्चों का ब्रांड है वहाँ से मिल गया था। हार्डली ये शायद मेरे ख्याल है 450-500 का मिला था हमें ऑफ़र में। बड़ी ही अच्छी चीज़ है, बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये इस तरह से फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं रबा के, वो पैक कर दिए हैं। इनको दिखाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, फ्लिप फ्लॉप्स हैं। और अगर मैं दिखाती तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा एम्बैरेस भी हो जाती कि आपने अपने चैनल पे मेरे शूज़ क्यों दिखाए हैं जी, ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसको कहते हैं मास्किंग टेप। आपने अक्सर, अगर आपका कभी जाना हुआ है हॉस्पिटल वगैरह में, कहीं कभी कोई आपने ड्रिप वगैरह लगवाई है, तो आपने देखा होगा कि ग्रैनुला को अपनी जगह पे रखने के लिए इस तरह की टेप यूज़ होती है। इसको मास्किंग टेप कहते हैं। ये ऐसे समझें कि ये पेपर टाइप होती है, इस तरह से पील ऑफ होती है और ये इस तरह से हाथ से जो है हम इसको फाड़ भी सकते हैं। तो ये बड़े काम की चीज़ है। ये मास्किंग टेप क्यों ज़रूरी है लगाना? क्योंकि आप वैसे तो लेबल कर नहीं सकते किसी भी चीज़ को, सारी ही चीज़ों ने पानी में ऑलमोस्ट जाना है या फिर पानी से टच में होना है। तो होता ये है कि आप चाहे अच्छे से अच्छा परमानेंट मार्कर भी यूज़ करेंगे तो पानी में जाके उसने इरेज़ ही हो जाना है। मास्किंग टेप जब हम किसी भी चीज़ पे अटैच कर देते हैं और उस पे हम लिखते हैं बॉल पॉइंट वगैरह से, तो होता ये है कि वो इरेज़ नहीं होता, मास्किंग टेप से ना इरेज़ होता है। और मास्किंग टेप जब तक आप खुद पील ऑफ नहीं करते हैं चीज़ के ऊपर से, तो वो खुद से उतरेगी भी नहीं गीली होके। तो ये उसका बड़ा फ़ायदा होता है, बड़ा बेनिफिट होता है। तो मैं अभी लेके आई थी मार्कर, बॉल पॉइंट किधर मैंने रख दिया। अच्छा, मैंने जिस चीज़ से लेबल करना है ना, लिखने के लिए जो मुझे मार्कर चाहिए, बॉल पॉइंट चाहिए, मैं अभी बिल्कुल लेके आती हूँ और फिर आपको ज्वाइन करती हूँ। अच्छा, बॉल पॉइंट भी मेरे पास आ गया जी। तो जी मैं यहाँ लिख लूँगी अपनी बेटी का नाम, रबा 1, रेड उसका सेक्शन है, ये देखिए रबा 1 रेड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं यहाँ से पील ऑफ कर लूँगी, काट लूँगी, ठीक है। सबसे पहले मैं लेबल कर लूँगी रवा के बैग को, ठीक है। ये है उसका बैग, बैग की बैक साइड के ऊपर मैं इस तरह से लेबल कर दिया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही मैं सारी चीज़ों के 1 बाय 1 यहाँ पे नाम लिखते, स्ट्रेप काटती जाऊंगी और चीज़ों पे पेस्ट करती जाऊंगी। दैट्स इट। ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका, जिसमें आपको टेंशन भी, आप फ्री हो जाएंगे कि बच्चे की चीज़ आपकी कहीं मिक्स नहीं होगी। स्कूल वालों को भी बहुत सहूलत रहेगी कि बच्चे की चीज़ को असॉर्ट करने में, दूसरे बच्चों से डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ईजी रहेगा। इवन बच्चे खुद भी अपना नाम, अपनी चीज़ों की पहचान रखते हैं, तो वो खुद भी अपनी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने सारी चीज़ों को लेबल किया। अच्छा, थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है इस स्विम सूट के बारे में और हम शेयर कर लेते हैं। स्विम सूट जो है, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे सिंथेटिक फैब्रिक का है जो कि नायलॉन और इलास्टीन से बना हुआ है। ये दोनों चीज़ें जो हैं इसको स्ट्रेचेबल बनाती हैं, इसको ब्रीदी बनाती हैं और इजी टू कैरी बनाती हैं, जिसकी वजह से ये लाइट वेट है। मैंने जैसे पहले आपसे ज़िक्र किया कि बच्चों को कॉटन का स्टफ़ पहनाने से थोड़ा सा जो है गुरेज़ करें, क्योंकि वो वज़नी हो जाता है और बच्चे के लिए कैरी करना मुश्किल हो जाता है, पानी के अंदर मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह का जो स्टफ़ है ये बहुत ही आइडियल है।
अच्छा जी, तो चीज़ें तो हो गई सारी, लेबल आप लोगों ने देख लिया। अब बारी यहाँ इस बात की आती है कि जब बच्चे जाते हैं स्कूल तब तो उन्होंने यूनिफ़ॉर्म पहना होगा दूसरा वाला, फिर वहाँ वो चेंज करेंगे, वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम है वो। अब ज़ाहिर है छोटी बच्ची नहीं है, मैं उसको अभी से ही अंडरगारमेंट्स पहनाने की मैंने उसको हैबिट डाली हुई है, तो अंडरगारमेंट्स जो हैं वो मैं एक सेट उसको एक्स्ट्रा भी दूँगी ताकि स्विमिंग कॉस्ट्यूम के नीचे जब वो गीला हो जाए तो वो एक नया पेयर अपना पहन सके। इसके साथ यहाँ बैग को पैक करते हुए एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि जब कपड़े भीग जाएंगे, सारी चीज़ें भीग जाएंगी, तो ये वाला बैग वो अपने बैक साइड पे कहीं पे भी रखने में बहुत तंगी होगी उसको, क्योंकि उसका फ़र्स्ट लेसन ही स्विमिंग का होना है। तो मैंने इस तरह से सोचा है कुछ, जो कि इस तरह का मैंने पॉलीथीन बैग लिया है, बिल्कुल सीधा सा पॉलीथीन बैग है, बिल्कुल सिंपल। जैसे ये मैं आमतौर पे ट्रैश बिन के लिए भी यूज़ करती हूँ। इस पॉलीथीन बैग को मैं इसके अंदर इस तरह से फ़िक्स कर दूँगी, ठीक है, इस तरह से। पॉलीथीन बैग को मैंने इसके स्विमिंग बैग के अंदर फ़िक्स्ड कर दिया है। अब ये होगा कि किसी को भी एक्स्ट्रा एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें सारी चीज़ें रख के इस पॉलीथीन बैग को फ़ोल्ड कर दूँगी, अंदर से चीज़ें निकाल के जब वो वापस इसके लेंगे तो कहीं से भी कोई भी चीज़ गीली नहीं रहेगी, और ना ही रवा को तंगी होगी, ना ही किसी और को तंगी होगी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर वन बाय वन चीज़ें आपको रख के दिखाती हूँ ज़रा।